हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज इकोलॉजी का पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर दूसरा इंटरेक्शन समझेंगे जो कंपटीशन के नाम से है। ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसमें डील एनसीईआरटी को ही करेंगे जितनी बात एनसीईआरटी आपसे कह रही है। ध्यान से सुनना। कंपटीशन ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट, कंपटीशन जनरली नॉर्मली टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है जब रिसोर्स लिमिटेड है। मैंने कहा कि जनरली नॉर्मली टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होगा जब रिसोर्स लिमिटेड है। ये बात सही है, सत्य है, लेकिन एंटायर सच नहीं है। कंपटीशन तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज हो, बस फूड रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, बस फूड रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। मैंने कहा कि कंपटीशन जनरली नॉर्मली मोस्टली टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है जब रिसोर्स लिमिटेड है। ये बात ज्यादातर सही है लेकिन एंटायर सच नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने कहा टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होगा। आइए इस बात को अपोज करते हैं, और इस बात को अपोज करने के लिए आपको तुरंत साउथ अमेरिका चलना पड़ेगा। और साउथ अमेरिका के अंदर हम सैलो वाटर लेक में हैं। सैलो वाटर लेक का मतलब कम पानी की झील। और मैंने कहा इस कम पानी की झील के अंदर जू 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 प्लैंकटन रहते हैं। इस जू प्लैंकटन को यहां की मछलियां तो खाती ही हैं, लेकिन इस जू प्लैंकटन को एक बर्ड भी खाने आती है जिसको अपन फ्लेमिंगो बर्ड कहते हैं। फ्लेमिंगो बर्ड कहते हैं। ये रही आपकी फिशेस, मछलियां। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा। सैलो वाटर लेक के अंदर जू प्लैंकटन है और जू प्लैंकटन को फीड करने के लिए यहाँ की मछलियां तो हैं ही सही, लेकिन इसको फीड करने के लिए एक बर्ड भी आती है जिसका नाम फ्लेमिंगो बर्ड है। बताइए, ये फिश और बर्ड दोनों क्लोजली स्पीसीज है? नहीं, दोनों दूर दूर की स्पीसीज हैं। एक फिश है तो एक बर्ड है, फिर भी कंपटीशन आया है। कंपटीशन इसलिए आया क्योंकि दोनों का रिसोर्स सेम है, दोनों का फूड रिक्वायरमेंट सेम है। तो मैंने पहले बात को अपोज कर दिया, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज के बीच में भी होगा जब रिसोर्स अनलिमिटेड, जब रिसोर्स लिमिट, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही होता है। ये बात सही है, लेकिन कंपटीशन तब भी होगा जब दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैं, बस फूड रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। और इस बात को मैंने अपोज कर दिया। और दूसरी बात को अपोज करते हैं कि कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। जैसे इस बात को अपोज करने के लिए आपको इंटरफेरेंस कंपटीशन के बारे में समझना पड़ेगा। इंटरफेरेंस कंपटीशन के बारे में समझना पड़ेगा। इंटरफेरेंस कंपटीशन के बारे में समझने के लिए आपको एक फॉरेस्ट में चलना पड़ेगा। मान के चलिए मैंने कहा एक फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट के अंदर 20 से 25 डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं। 20 से 25 डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं। इस बात की खबर 4-5 भेड़ियों को चल गई, 4-5 जंगल के भेड़ियों को चल गई। और ये भेड़िए इस डियर की तरफ ध्यान से देखना कि जब भी जंगल में ऐसी कोई हरकत होती है तो जंगल में अलार्म सिग्नल बजता है, चिड़िया चहकती है, और उधर से गुजर रहे राजा जी के कानों में आवाज, लॉयन के कानों में आवाज चली गई। दूसरा पॉइंट कि लॉयन सोचता है कि हमारे रहते कोई और शिकार कैसे कर सकता, लॉयन भी इनकी तरफ चलता है, लॉयन भी इनकी तरफ चला। शब्दों पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि किस्मत की बात है कि दोनों एक साथ डियर के पास पहुंचते हैं। जब दोनों एक साथ डियर के पास पहुंचेंगे और जब लॉयन दहाड़ मारेगा तो क्या ये वुल्फ टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। ये जान बचा के भाग रहे हैं, भाग जाओ नहीं तो सबको निपटा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कि जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था तो डियर भाग गए,
जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था तो डियर भग गए। शब्दों पे ध्यान देना कि ये रिसोर्स इतना है, ये डियर इतने हैं कि दोनों मिल बांट के खाएं, फिर भी किसी को कम ना पड़े, फिर भी कंपटीशन आई है। कंपटीशन यहाँ पे ईगो का आया है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ईगो का आया है, क्योंकि लायन जंगल का टॉप कार्निवोर है, ये अपनी आंखों के सामने किसी और को शिकार करते हुए नहीं देख सकता। तो यहाँ पे भी कंपटीशन आई है, तो ईगो का कंपटीशन आया है। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि लायन के आने से वुल्फ भग गया, वुल्फ का नुकसान हो गया है, क्योंकि इसके खाने को भगा दिया गया। आप कहोगे सर लायन को कैसा नुकसान? लायन भाग के आया है, भाग के आना मतलब एनर्जी खर्च करना, और एनर्जी का खर्चा होना भी नुकसान है। और मैंने कहा है कि कंपटीशन रिलेशन ही ऐसा है जिसमें दोनों को नुकसान होगा। ध्यान से देखना, रिसोर्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स इतना है कि दोनों मिल बांट के खाए तो किसी के कम ना पड़े, लेकिन फिर भी कंपटीशन आई है। तो यहां पे कंपटीशन ईगो का आया है, क्योंकि लायन फॉरेस्ट का टॉप कार्निवोर है, ये अपने आंखों के सामने किसी और को शिकार करते हुए नहीं देख सकता। तो पहला कंपटीशन के अंदर मैंने इनिशियल पॉइंट बता दिया, जो एनसीईआरटी ऊपर से 4, 5, 6, 7 पेज कह रही है। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे समझेंगे, एनसीईआरटी कुछ और बात भी कह रही है। तो ध्यान से सुनना, एक पॉइंट वीडियो खत्म होने से पहले एक पॉइंट मैं आपसे कहूंगा कि सैलो वाटर लेक के अंदर आइए और ध्यान से सुनना। मान के चलिए कि आप फ्लेमिंगो बर्ड को यहां से हटाइए। फ्लेमिंगो बर्ड को जब इस सैलो वाटर लेक से हटाएंगे तो इसके अब्सेंस में फिश की फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फिश का फेवरेबल कंडीशन बढ़ जाएगा, फिश की बायोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप फ्लेमिंगो बर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज का टोटल फिटनेस, बायोटिक पोटेंशियल आर रिड्यूस हो जाना, यह भी कंपटीशन है। अगर मैं 180 क्वेश्चन पेपर 180 क्वेश्चन पेपर मैं आपके घर पे दे दूं और 180 क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम हॉल में देना पड़े, तो एग्जाम हॉल में आपके फिटनेस पे फर्क पड़ेगा। तो याद कर लेना, एक स्पीसीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज का टोटल फिटनेस, बायोटिक पोटेंशियल आर रिड्यूस हो जाना, यह भी एक कंपटीशन है। तो एनसीईआरटी ऊपर से 7-8 लाइन में यही कह रही है। अगली क्लास में अपन गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इवेंट्स के बारे में समझेंगे, रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में समझेंगे, फिर अपन कंपटीशन रिलीज के बारे में समझेंगे, और दूसरे लेक्चर के अंदर ये कंपटीशन आपका खत्म हो जाएगा। तो आज इनिशियल पॉइंट था कंपटीशन का, जनरली पॉइंट जो स्टार्टिंग के 7-8 लाइन में एनसीईआरटी कह रही है। तो जितनी बात कह रही थी ऊपर से 7-8 लाइन में उतना मैंने कह दिया। तो अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी को कंपटीशन को फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।